पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु मेरे ओठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु मेरी सहायता करने को आ। हे प्रभु हमारी और सबकी सहायता करने को आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हालेलुया हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आनंद मना रहे होंगे। आप प्रभु का वचन को सुन सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत कठिनाई उठाते, दुख उठाते। आप जीवन में बहुत प्रकार के दुख तकलीफ झेलते और जल्द ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन एक संग्राम है। हमारा जिंदगी एक जंग है। हमारे लिए, आपके लिए सैकड़ों लोग प्रार्थना कर रहे हैं चारों ओर से। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन सब की दुआएं आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ हो। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, जब आप चर्च जाना, गिरजा में जाना, प्रार्थना में जाना, कहीं सत्संग में जाना, चुप्पी प्रार्थना में जाना, तो चंगाई के लिए मत जाना, चंगाई के लिए मत जाना, बल्कि प्रभु के राज की खोज में लगे रहने के लिए, खोजने के लिए जाना है। क्या के लिए जाना है? प्रभु के राज के खोज के लिए जाना है, ईश्वर के राज के खोज के लिए जाना है। हम पढ़ता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन संख्या 33। आपके पास बाइबल है तो पृष्ठ संख्या 10। साफ साफ प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें का मतलब इस दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु ने हमसे वादा किया, प्रभु हमसे वादा करते हैं कि हम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करेंगे तो दूसरी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी, चंगाई यूं ही मिल जाएगी, धन संपत्ति यूं ही मिल जाएगी, नौकरी यूं ही मिल जाएगी, बाकी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। अगर हम और आप ईश्वर के खोज में लगे रहेंगे तो बाकी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम जब भी मिसा पूजा में भाग लेते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, रोजरी प्रार्थना, अन्य प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, इन सब के लिए हमें उत्साह के साथ जाना चाहिए। हमें चर्च उत्साह के साथ जाना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ जाना चाहिए और कहना कि आज रविवार है, आज सत्संग है,
आज माला बिनती है, प्रभु के पास जाना है। आपके पैरों को प्रभु देखता है, आपके पैरों की गति को प्रभु देखता है, आपके मन के विचारों को प्रभु देखते हैं, आपके हृदय के भाव को प्रभु देखते हैं और प्रभु उसके लिए प्रतिफल देते हैं। आपका दान, रुपया, पैसा, चढ़ावा, फूल माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती, तेल, इन सब के लिए फल नहीं देते, बल्कि आपके हृदय के भाव के लिए फल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके हृदय के भाव, विचार, आपका उद्देश्य क्या है? क्या के लिए प्रभु के पास आते हैं? ये सब प्रभु देखता है। हम और आप प्रभु को ठग नहीं सकते। ईश्वर मनुष्य नहीं। जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे, बड़े उत्साह और आनंद के साथ जाएंगे और हमारी आत्मा में जो इच्छा, उसे प्रकट करके आएंगे। मैं जा रहा हूँ इस इच्छा से, प्रभु जी आपको खोजने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के बंधन को तोड़ के जीवन का झरना बहा के प्रभु जी उठे महिमा के संग, जीवन में खुशियाँ बिखेर के। आज बड़े आनंद का दिन, खुशी को दिन आप सबों को आज इस सुबह की बेला में मेरा जय यीशु। आज शुक्रवार दिन, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 और वचन संख्या 5, पृष्ठ संख्या याद रखिए 988। हमारा जीवन काल छाया की तरह गुजरता है, हमारी सांस मात्र धुआं है। हमारा जीवन काल छाया की तरह गुजरता है और हमारी ये जो सांस है, ये मात्र एक धुआं के समान, धुआं उठता है और चला जाता है। हमारा जीवन काल बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मुझे सही और बोलने की कृपा दे, सही बातें बोल। हम लोग उसी के हाथ में, हमारा समस्त जीवन, हमारी समस्त शब्द, हमारी बोल, हम लोग प्रभु के हाथ में, यीशु के हाथ में। हमारा समस्त जीवन, हमारे सब कुछ उन्हीं के हाथ में, समस्त बुद्धि प्रभु के हाथ में। हे पवित्र आत्मा, आप प्रार्थना कीजिए कि हमें कोई भी अशुद्धता प्रवेश ना करने पाए, कोई भी अशुद्धता प्रवेश ना करने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा तो अपनी दया, बरसा तो अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा तो अपना प्रेम, बरसा तो अपना प्रेम। आज हम बड़े भक्ति भाव से हम प्रभु का वचन सुने। स्तोत्र ग्रंथ 34 और वचन 7, पृष्ठ संख्या 840। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है। वह उन्हें मुक्त करता है, क्योंकि इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने उसे सब संकटों से उसको बचाया। धन्य है वह व्यक्ति
जो प्रभु की शरण में जाता है। आज हम बड़े भक्ति भाव से सुने, प्रभु का वचन सुने। आज हम सब प्रभु के शरण में प्रभु का वचन सुनने आए। जब भी हम प्रार्थना में जाए, हम प्रभु का वचन सुनने जाए। और आज हम इस संदेश के द्वारा अनुभव करेंगे पिता का प्रेम। स्तोत्र 103 और 13 में लिखा है, वचन कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जैसे अपने बच्चों पर दया करता है, प्रभु भी अपने भक्तों पर वैसी ही दया करता है। इसीलिए जब भी आप चुप्पी प्रार्थना कहीं भी जाना तो चंगाई के लिए नहीं जाना, ईश्वर के राज्य की खोज में आना। क्या के लिए जाना है? ईश्वर के राज्य की खोज में आना, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 में, कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यो ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईश्वर की राज की खोज में लगे रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो बाकी चीज़ें यो ही मिल जाएंगी। चलिए हम इस वचन को बड़े भक्ति भाव से दोहराए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यो ही मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं का मतलब क्या है? आप खोजते हैं दुनिया की चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, खेत बाड़ी, नौकरी, स्वास्थ्य, जीवन इत्यादि इत्यादि। प्रायः हमारा जीवन में पहले दुनिया की चीज़ें हम खोजते हैं। पहले हम प्रथम कमाई, प्रथम फल, प्रथम समय अपने लिए उपयोग करते, तब बाद में ईश्वर को देते। इसीलिए हम अस्वस्थ रहते, हमारा जीवन कठिन हो जाता है, हमारी शरीर में ताजगी नहीं रहती, नाना प्रकार की परेशानियां हमें घेरे रहती। हम हतोत्साह, निराश, उदास भरा जीवन जीते, हम बेचैन और अशांत रहते। तब हम प्रभु के पास आते हैं, चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, शादी विवाह हो जाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी उपवास और प्रार्थना और सत्संग में आप भाग लेते हैं, निशा पूजा में भाग लेते हैं, सुबह होते ही कहना, उठकर कहना, चलो मुझे प्रभु के पास जाना है। आपके पैरों को प्रभु देखते हैं, आपके गति को प्रभु देखते हैं, आपके हृदय के भावों को प्रभु देखते हैं, और प्रभु उसके लिए फल देते हैं, प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके चढ़ावा का रुपया, पैसा, सोना, चांदी, फल फूल इत्यादि, मोमबत्ती सबको नहीं देखते। आप किस मनोभाव से दान देते, इन सब के बदले प्रतिफल नहीं देते। प्रभु आपके उद्देश्य, आपके हृदय के विचार, आपके भाव और क्या के लिए प्रभु के पास आते हैं, ये सब प्रभु देखते हैं। प्रभु को हम ठग नहीं सकते। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 से 10 में हम पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी समस्त संपत्ति प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ।
इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं में अंगूरी छलकेगी। हम पढ़ते हैं स्तोत्र में, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्री अध्याय 12 और वचन 16 में लिखा है, घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन 8 में लिखा है, प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहे। हम बहुत कार्य करते हैं लेकिन वहाँ प्रभु का आशीर्वाद नहीं रहता। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा। इसीलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप उत्साह के साथ मिस्सा पूजा में, प्रार्थना में, सत्संग में, चुप्पी प्रार्थना में भाग लेना। मैं भी आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाए। प्रभु का दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाए, प्रभु सब कुछ देते। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन 3 में वचन कहता है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। यानी कि प्रभु की दृष्टि सर्वव्यापी है। प्रभु हमारे प्रत्येक काम को देखते हैं, चाहे हम भला करें या बुरा। हम जकरिया का पुस्तक अध्याय 4 और वचन 6 में पढ़ते हैं, वहाँ दर्शन प्रभु जकरिया नबी को देते हैं दीप वृक्ष के बारे में। दीप वृक्ष के बारे में प्रभु जकरिया नबी से कहते हैं, दूध के द्वारा 7 दीपक जो जल रहा है, ये 7 दीपक प्रभु ईश्वर की 7 आँखें, ये समस्त संसार का निरीक्षण करती। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वचन 28 में, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वे मनुष्य के सभी मार्ग देखती है और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। तो प्रभु की आंखें हमारे हृदय के उद्देश्यों को देखती है, प्रभु की आंखें हमारे मन के विचारों को देखती है, भावों को देखती है। इसलिए हम बड़े उत्साह के साथ प्रभु के भवन में, गिरजाघर में, सत्संग भवन में, चुप्पी प्रार्थना में जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। बहुत से भाई, बहुत सा बहन लोग मुझे बताते हैं, पहले हमारा जीवन कीचड़ में गिरा हुआ, लेकिन आज हमारे परिवार में शांति। मैं भी कई परिवारों में जाता हूँ, दीन दुखियों के परिवारों में जाता हूँ, उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति। कई लोग शैतान के वश में होकर रेंगते लेटते, कई लोग कीचड़ में लेटते, बीमारी में लेटते हैं। प्रार्थना कीजिए कि हम शैतान के वश में ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता है कि शैतान बिना हमारी इजाज़त के, अनुमति के हम पर हमला नहीं करता। हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्री, जहाँ संत पौलुस गुस्सा और क्रोध के बारे में समझाते हैं। वहाँ हम पढ़ते हैं एफेसियों के ग्रंथ में कि शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। यह किस प्रसंग के बारे में है? गुस्सा के बारे में। सूरज डूबने के पहले अपना गुस्सा, क्रोध शांत करें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब हम अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, नफरत बनाए रखते हैं, भाइयों, जब हम अपने हृदय दिल में क्रोध बनाए रखते हैं, गुस्सा बनाए रखते हैं, उस समय शैतान के लिए हम जगह की तैयारी करते हैं, जगह बनाते हैं।
जब हम हृदय में वासना को जगह देते हैं, गंदी गंदी बात सोचते हैं, तो शैतान के लिए जगह देते हैं। और चोरी, हत्या, बदला लेने की भावना सोचते रहते हैं, तो हम शैतान के लिए अवसर देते हैं और वह हमारे हृदय दिल में प्रवेश करती है। और एक बार प्रवेश करती है तो जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, उससे जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम उदाहरण ले, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 7 में हम पढ़ते हैं, काइन का बलिदान ईश्वर ने अस्वीकार कर दिया और छोटे भाई हाबिल का बलिदान स्वीकार कर लिया। तो काइन बहुत क्रुद्ध हुआ, उसका चेहरा उतर गया और वह अपने भाई के बारे में बुराई सोचने लगा। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्रोध क्यों करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तू क्यों नाराज है? प्रभु कहते हैं उससे कि यदि तू भलाई करे तो क्या मैं तुझे ग्रहण नहीं करूँगा, किंतु यदि तू भलाई ना करे तो देख, तेरे द्वार पर पाप खड़ा है, वही तेरी कामना कर रहा है। प्रभु काइन से कह रहे हैं, तू अपने वश में कर। और उसने पाप को वश में नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ईश्वर का श्राप पड़ा, क्योंकि वह हत्यारा बन गया, ईश्वर की बात को नहीं माना। ईश्वर का श्राप पड़ा, ईश्वर ने उसे उस भूमि से निर्वासित कर दिया, भगा दिया। तो खेती करेगा तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तो खेती करेगा तो क्षमता के अनुसार उपज नहीं मिलेगी। तो पृथ्वी पर भगोड़ा होगा, मारा मारा फिरेगा। आज भी कई लोग हत्या, अपराध, चोरी और पैसे का गबन करके मारे मारे फिर रहे। बहुत से लोग जेल में सजा काट रहे हैं। इसलिए हमें सूरज ढलने से पहले अपना गुस्सा, नाराजगी को शांत करना चाहिए। हमें अपने जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। अपने मन में क्रोध बनाए मत रखिए, वासना को स्थान मत दीजिए, बुराई को स्थान मत दीजिए, न अपने जीवन में, न अपने इंद्रियों में, न जुबान पर और न कानों में। हमें बुराई के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। जब भी हम बुराई के लिए स्थान देते हैं, उसके जरिए शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे अंदर काम करने लगता है और वह हमारी आदत बन जाती है और उससे हमें जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा पाने के लिए प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। जब हम पहली बार थोड़ा सा नशा खाते हैं, थोड़ा सा गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये आदत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। हम चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति शैतान का शिकार बन चुका है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यह मानना होगा कि जिंदगी नाजुक है और मैं भी सभी लोगों को बताता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन का मार्ग फिसलन भरा मार्ग। ये जिंदगी नाजुक है। हम अंधाधुंध जिंदगी नहीं जी सकते, जैसा तैसा जिंदगी नहीं जी सकते। कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी देख लिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी पी लिया, कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा जिंदगी हम जी नहीं सकते। एक भक्त को, एक चुने हुए व्यक्ति को ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहिए। कहीं भी चले गए, कहीं भी समय बिता दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा जिंदगी हम नहीं जी सकते। अगर हम ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, गिरेंगे तो चोट लगेगी और उसके बाद समय बीत जाती है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सबको समझना चाहिए। संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 4 और वचन 7 में कहता है, यह निधि मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है, हमारे पास यह
धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया। अगर मिट्टी के बर्तन में कोई भी कीमती चीज़ आप ढोएंगे या ले जाएंगे तो आपको बहुत बड़े सतर्कता करनी होगी। आप जैसे तैसे अंधाधुंध नहीं चलेंगे, आप संभल कर चलेंगे कि कहीं ठेस न लग जाए, इसलिए आप बहुत संभल कर चलेंगे। इसी प्रकार प्रभु द्वारा दी गई कृपा, प्रभु के द्वारा दी गई कृपा रूपी निधि मिट्टी के बर्तन में जो रखा गया है, हमें अंधाधुंध चलना नहीं। इसीलिए अगर हम आप अंधाधुंध जीवन जिएंगे, कुछ भी बोले, कुछ भी खा ले, कहीं भी जाए, कुछ भी सुने, कुछ भी दिखे, तो मिट्टी के बर्तन में रखी कृपा टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिखर जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सतर्क होकर जीवन जीना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ जब कार्यों से बाहर जाता हूँ, कोई धर्म बहन, धर्म बंधु, फादर, सिस्टर, ब्रदर लोग बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलते, और कई बार मैं अपनी चुप्पी के दौरान कह देता हूँ, अपने जुबान को नियंत्रण में रखें। जितना बोलना है उतना ही बोलें। आपको जितना बोलना है उतना ही बोलें, जितना देखना है उतना ही देखना, और जितना सुनना है उतना ही सुनना। अपनी जुबान को लगाम दें, नियंत्रण में रखें। अनावश्यक देखना, बोलना आपके लिए और मेरे लिए हानिकारक है, हितकर नहीं है। इसीलिए विश्वासियों को, ख्रिस्त भक्तों को हमेशा समझना, धर्म बहनों, धर्म बंधु और बड़े बड़े महात्मा लोगों को बारे में पौलुस इस बात को कि मिट्टी के बर्तन में कृपा रखी हुई है, इसीलिए संभल करके जीना है, हमें संभल करके चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम दूसरा भाग में सुनेंगे। आप सबों को जय यीशु, गुड मॉर्निंग।